Hello my dear student, today in this lecture video of standard 6th lesson number 9 SCF and LCM. Students, in the first lecture video मैंने आपको introduction part में I told you about the what do you mean by factors, what do you mean by common factor and what you learn in means in your lower classes dividend, how to divide dividend, what is dividend, divisor, quotient, remainder and all that thing I already explained in the first lecture video. Okay, means that one is the our introduction part. Yes, so now in this lecture video I am going to explain the new next very important topic, that is the highest common factor, and in short हम इसे कहते हैं highest common factors. Okay, in short में क्या करते हैं, SCF कहते हैं. Okay, and what is the full form of SCF? Highest common factor. Have you understood? ठीक है, तो SCF का फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो मतलब हम इस लेसन में से एक पार्ट अभी पढ़ रहे हैं, दैट इज SCF, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द LCM, दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. ओके, वो बाद में हम पढ़ेंगे. लेट अस गो थ्रू दिस फर्स्ट SCF. ठीक है, तो फॉर अंडरस्टैंडिंग SCF 1-2 एग्जाम्पल्स आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन द ब्लैक बोर्ड एंड सेकेंड एग्जाम्पल यू जस्ट गो थ्रू that. Okay, so for that example I am not writing any question here, just you refer your textbook. Okay, whenever I am teaching this video lecture you have to hold your textbook in your hand, right student? तो सबसे पहले आपका पेज नंबर 46 में ये जो एक एग्जाम्पल है, पेज नंबर 46 के जो एग्जाम्पल है यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है एग्जाम्पल 1, दैट आई एम गोइंग टू teach, means directly I am telling you solution. Okay, questions you have to refer from your textbook only. तो माई आंट हैज़ ब्रॉट 2 रिबन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, मीन्स उसमें क्या दिया हुआ है, एक आंट थी, उन्होंने आप कितने रिबन्स लाए, 2 टाइप्स के रिबन लाए. ठीक है, ऑफ डिफरेंट कलर्स के थे. तो ऑफकोर्स डिफरेंट कलर्स के थे, तो उन्होंने क्या है, वन जो एक रिबन की जो लेंथ थी, लंबाई थी, वो 12 मीटर थी, और दूसरी जो लेंथ की दूसरे रिबन की जो लेंथ थी वो कितनी थी, 18 मीटर्स थी. मतलब 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिबन उन्होंने लाया था, और उस दोनों की लेंथ जो वो डिफरेंट थी. ठीक है, तो हम उनको क्या पूछना है, what is the question here, both the ribbons have to be cut into pieces of the same length. अब उसे काटना है, सारे जो दोनों रिबन्स को है वो सेम लेंथ में काटना, डिवाइड करना है. तो व्हाट शुड बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस, तो वो रिबन की मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, सो डैट वी कैन डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स, राइट स्टूडेंट. तो हमें सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट जो सेंटेंस होता है वो लिखना ज़रूरी होता है. सो वी आर नॉट गोइंग थ्रू एनी वे, फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली वी आर रेफरिंग. ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू राइट, द नंबर विच गिव्स the length of each piece must be a factor of 12 and 18. ठीक है, मीन्स हमें द नंबर जो ये 2 नंबर है वो हमको देगी क्या, द लेंथ ऑफ ईच पीस मस्ट बी फैक्टर ऑफ 12 एंड 18. मीन्स हमें इसका फैक्टर्स निकालना पड़ेगा, और उसमें से हमें कॉमन फैक्टर्स निकालना पड़ेगा, और वो कॉमन फैक्टर में से जो भी ग्रेटेस्ट लेंथ होगी दैट विल बी द रिबन साइज दैट शी हैज़ गोइंग टू डिवाइड द रिबन इन इक्वल पार्ट्स. ओके, तो अब हम क्या फाइंड करने हैं, इसका कॉमन फैक्टर. सो कॉमन फैक्टर of 12 and common, okay, or factors of 18. ठीक है, वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12 कौन से टेबल में जाएगा. आई टोल्ड यू नो इन प्रीवियस लेक्चर वीडियो कि फैक्टर्स कैसे होते हैं, जो कि डिवाइड होते हैं, एंड रिमाइंडर वी आर गेटिंग द 0. सो स्टार्ट कहाँ से करना पड़ता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 ऑनवर्ड्स. ठीक है, सो 1 इट विल गो ऑन द टेबल ऑफ 2, then 3k, then 4k, then 5, no 6, then 7, 8, 9, 10, 11, 12 पे डायरेक्ट जाएगा. ठीक है, वैसे ही फैक्टर्स ऑफ 18 1 2 2 3 4 no 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18.
डायरेक्टली 18, ठीक है। सो ये इसका कॉमन फैक्टर्स है। अब हमें इसका ये क्या फाइंड करना है, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18। क्या है कॉमन फैक्टर, कॉमन निकालो। ये 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, देन 3 कॉमन है, देन 6 कॉमन है, ठीक है। अब इसमें से ग्रेटेस्ट क्या है, यस 6 कॉमन फैक्टर में से 6 इज द ग्रेटेस्ट। सो व्हाट यू विल राइट, 6 इज द ग्रेटेस्ट। 6 क्या है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट है। तो 6 ग्रेटेस्ट है, तो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, व्हाट शुड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच फिक्स। देयरफॉर हमारा आंसर क्या होगा, देयरफॉर द मैक्सिमम लेंथ ऑफ each piece of ribbon is 6 meter. ओके, हैव यू अंडरस्टूड। मीन्स 2 टाइप्स के रिबन लाए थे आंट ने, 12 मीटर्स के, 18 मीटर्स के। फ्रॉम दैट वी हैव टू फाइंड दैट ईच पीस किस टाइप में हमने डिवाइड करोगे। तो उसके लिए बेसिकली वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ बोथ द नंबर। फ्रॉम दैट 2 फैक्टर्स वी आर गोइंग टू टेक आउट द कॉमन फैक्टर एंड वॉट एवर द आंसर्स वी आर गेटिंग, दैट आंसर विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस ऑफ द ribbon. Okay, have you understood? Again one more questions is given to in your textbook that you have to go through. Now I am going to start then our practice set 24. Okay, so let us start our practice set 24. Hope you understand this one. Okay, so now we are going to start our practice set 24. So हम अब start करेंगे practice सेट 24, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मीन्स वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्वेश्चन नंबर क्या है, फाइंड द एचसीएफ। मीन्स हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द factors of both the number and from that factors we have to take out the common factor। और वो जो common factor में सबसे जो बड़ा number रहेगा that will be the highest common factor। Have you understood this student? So let us go through the first one example जो कि है आपका 45 और 30। इसके आपको factors निकालना है, ठीक है। So how we are taking out solution, ठीक है। So write 45. Firstly we have to find the factors of 45 and factors of 30, ठीक है। सो हमें क्या करना है, फैक्टर्स निकालना है 45 का एंड फैक्टर्स निकालना है 35 का। तो कैसे निकालोगे, येस ऑफ कोर्स वी हैव टू सी दैट इन विच टेबल इट इज डिविजिबल एंड द रिमाइंडर शुड वी आर गेटिंग द 0, दैट विल बी द फैक्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। तो फैक्टर्स क्या आएंगे, ये 1 की टेबल में जाएगा, ओके। देन 2 नो, 3 यस, ओके। देन 1 3, देन 4 नो, 5 9 जा 45, ओके। लाइक दिस वे 1 by 1 यू हैव टू टेक आउट द फैक्टर्स। सो फैक्टर्स ऑफ 45 अगेन क्या आएगा, 1 3 5 6 में जाएगा क्या, नहीं, 7 नो, 8 नो, 9 5 जा 45, ओके। और 12 2 जा 8, 12 13 it will go on the table of 13, no, 13 2 जा 20, 13 3 जा 39, 13 4 जा no 42, then 14 no 15 3 जा यस, है ना, 15 3 जा जाएगा ना, 15 3 जा, then 16 no, 17 no, 18 19 19 it will go no 19 कितना जाएगा, 19 5 जा 9 5 जा 45 no, 19 20 21 22 no, directly we will write here 45, okay। So now we are going to find about, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 30। तो 30 कौन कौन से टेबल में जाएगा, 1 2 3 4 no, 5 no, yes, 6 yes, 7 no, 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, yes, 16, 17, 18, 19, 20, no 30. So directly we will write the 30. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका क्या फाइंड करना है आपको, व्हाट इज द फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 45 एंड 30. मतलब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, नाउ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 45 एंड 30. तो कॉमन फैक्टर्स निकालो, क्या है, कैसे कॉमन फैक्टर्स लेना, पुटिंग अ डैश. सो 1, ओके, देन 3, then 5, then 15. Okay, these are the common factors. Now what we have to find here, we have to find the highest common factor. So which is the greatest, यहाँ पे क्या है, 15 is the greatest. यहाँ पे क्या है, 15 जो है वो greatest है, सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर है. तो HCF of 45 and 30 क्या होगा, so therefore greatest, we have to write greatest among the common factor is 15. Hence HCF of what, 45 and 30 is 15. Okay, have you understood this, students? Like this way we have to find the factors of both the number, and then we have to find the common factor, and which is the greatest, that we have to write. After that we have to write the greatest among all this number is 15. So highest common factor will be the 45 and 15. For that 45 and 30 is 15. Okay, one more example I am taking from your textbook, that is the second one. So I am not going to rub this one. So let us take the second example. Here only I am taking number 2, that is 16 and 48 का factors हम निकालते हैं. Okay, so I am going to rub this one. Okay, this number. So what is the 16, and we have to take out the 48. So now you have to tell me that which number is going, what are the factors of 16. तो चलो बताओ, 1 के टेबल में जाएगा. ओके, देन 2, 4, 8, 16. ठीक है, अब 48 का क्या आएगा, 1, 2, देन 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 and 48. Okay, so these are the factors of 16 and 48, and what we have to find, common factor of, here we have to find the 68 and 48. तो common factors क्या यहाँ पे 1, 1, 2, 2, 4, 4, 8, 8, 16, 16. So that we have to write here common factor 1, 2, 4, 8, 16. Okay, so which is the greatest common factor यहाँ पे 16. ये जो 16 है ये greatest common factor है. So greatest among the common factor कौन से 16 एंड 48 का कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे, इज 16 है. तो HCF ऑफ 16 और 48 क्या होगा, 16 आपका आंसर होगा. हैव यू अंडरस्टूड दिस स्टूडेंट? सो किस तरह HCF और LCM निकालना है. सो रिमेनिंग प्रॉब्लम, सो मेनी प्रॉब्लम्स आर गिवन, 10 क्वेश्चंस आर गिवन टू यू. ओके, जस्ट यू practice it at home, find the common factors, then after that you have to find the greatest number, and that greatest number will be the HCF of your particular number what is given to you. Okay, so now we are going to the word problems which was given in your textbook. So many word problems are given to you. I am going to solve very few questions, and remaining you just practice at home. ठीक है, समझ में आया किस तरह हम कॉमन फैक्टर्स को निकालते हैं. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द वर्ड प्रॉब्लम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं. ठीक है, सो आई एम नॉट राइटिंग एनी क्वेश्चंस, राइट स्टूडेंट्स, you have to refer your textbooks for watching this. If large square beds of equal size are to be made for planting vegetables on a plot of land, means एक बड़ा सा स्क्वायर क्या था, बेड था और इक्वल साइज का था. ठीक है,
तो आर टू बी मेड फॉर प्लांटिंग वेजिटेबल्स। ऐसे वेजिटेबल्स को कैसे प्लांट करते हैं ना, तो उस टाइप में एक स्क्वायर जो एक पर्टिकुलर आप कैसे डब्बे तैयार करते हो जिसमें आप पर्टिकुलर वेजिटेबल्स को क्या लगाओगे, तो उस पर मतलब एक एक इक्वल साइज के ऐसे बेड्स रखे थे, राइट, ऑन अ प्लांट ऑफ लाइन 18 मीटर्स लॉन्ग, ठीक है, जिसकी लंबाई ऐसे एक स्क्वायर टाइप में बॉक्स था जिसमें पर्टिकुलर वेजिटेबल्स को लगाया जाता था। तो उसमें जो लंबाई थी उसकी, तो वो कितनी दी थी, 18 मीटर्स दी थी, ठीक है, और वाइड मीन्स ब्रेड्थ 15 मीटर उसकी वाइड दी थी, मीन विड्थ दी थी, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच बेड। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हर एक बेड का लेंथ कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा। So whenever we have to find the maximum means we have to find the factors of both the number, that is we have to find the factors of 18, we have to find the factors of 15, and from that factor we have to find the common factor, and what will be the, you are getting that common factor, that will be the maximum length of that bed. Have you understood? क्या करना है, सेम है, अभी हमने वर्ड प्रॉब्लम देखा था जिसमें कि हमने कॉमन फैक्टर्स निकाला था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट वन सेंटेंस, okay, then we have to write calculate the factors of both the number. From that common factors we have to find the greatest which is coming, that greatest will be the common factor of both the number, okay. So whatever the greatest number is getting, that will be your SCF, and that SCF will be the maximum possible length of that each bed. Have you understood? So let us go through that question. So what you will write, the number which gives the length of each, क्या क्वेश्चन है, the length of each bed must be a factor of, कौन से कितने मीटर्स में दिया था, 18 एंड आई थिंक 15, यस 18 एंड 15, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड, फैक्टर्स ऑफ 18 वी हैव टू फाइंड, एंड वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 15. सो हाउ टू फाइंड, यस सेम वे, 1 टेबल, 2, then 3, yes 3 6 the 18, then 7 4 no, 5 no, 6 7 8 no, 9 10 11 12 13 14 15 16 18 डायरेक्टली, ठीक है। और 15 भी किस में जाएगा, 1 3 5 6 no, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, इस टाइप में फैक्टर्स निकल जाएंगे, ओके। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द व्हाट, कॉमन factor of 18 and 15, which is the common factor student, 1 1 3 3, okay. So which is the common factor, 1 and 3, okay. So now from the common factor which is the greatest, here क्या लिखोगे, 3 is greatest, ठीक है। so greatest कौन है, 3 है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है, 3 है। so SCF भी क्या होगा, 3. so what you will write here, greatest among the common 18 and 15 is 3, ठीक है। तो SCF कितना होगा, therefore SCF of 18 and 15 is 3. So what will the answer, hence what is the answer here, hence the maximum possible length, hence the maximum possible length of each bed is 3, and unit what you will write, meter. Have you understood? So like this way you have to solve the practice set 24 of whatever the word problems are given to you. Same thing, so many questions are there, 2 3 4 5 questions are given to you and you have to solve, okay.
तो ऐसे ही पूरे 3 प्रॉब्लम्स अगेन इज गिवन टू यू, 1 क्वेश्चन आई सॉल्व, रिमेनिंग 3 क्वेश्चन यू जस्ट गो थ्रू इट, ओके। इन द नेक्स्ट मीन्स नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अवर एलसीएम, मीन्स एचसीएफ का पार्ट हमने कंप्लीट कर चुका है, अब हम देखेंगे एलसीएम का पार्ट। सो एलसीएम मीन्स क्या होता है, द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दैट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, वी आर गोइंग टू द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इन द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट LCM, okay, thank you.